अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की हम्दो सना और दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद करीम अलैहि तहय्यत व तस्लीम पर रहमत व मग़फ़िरत सहाबा किराम के लिए और पूरी इंसानियत के लिए अमन और ईमान की दुआ के बाद पिछले खुतबा जुमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होने वाले बड़े मोजज़ात में से एक मोजज़े का कुछ तज़किरा हमने किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने मेराज इसरा करवाई और ये मक्का से बैतुल्ला से मस्जिद अक्सा से आसमानों से सिदरतुल मुंतहा तक। सिदरतुल मुंतहा वो जगह जहाँ से अल्लाह ताला के अहकामात ड्यूटियाँ फरिश्तों की लगाई जाती हैं और वहीं से अहकामात तमाम के तमाम फरिश्ते अख़ज़ करते हैं। वहाँ अल्लाह ताला की तरफ से वही की गई, पैगाम आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और तीन चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को अता की। मेराज में तीन चीज़ें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। पहली चीज़ खम्स सलावातिन फिल लैल वन नहार, दिन और रात में 5 नमाजें। दूसरी चीज़ व ख़वातीम सूरतिल बकरा, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात। और तीसरी चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता की वो आपकी उम्मत में से जो उम्मती गुनाहगार उम्मती शिरक नहीं करेगा उसकी बख्शिश, उसकी मग़फ़िरत का वादा अल्लाह ताला की तरफ से किया गया। इन तीन चीज़ों में से जो पहली चीज़ अता की गई वो खम्स सलावातिन फिल यौम वल लैला, दिन और रात में 5 नमाजें हैं। इनके बारे में पिछले जुमा में भी मैंने इख्तिसार से बात की थी कि 50 थीं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार ताकीद करते रहे कि आप जाइए अल्लाह ताला से तखफीफ का सवाल कीजिए कि मेरी उम्मत कमज़ोर है, इनके जिस्म कमज़ोर हैं, समाअतें कमज़ोर हैं, अल्लाह उनके लिए कुछ कमी कर दीजिए। तो 10-10 कम होती 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 आखिर में 5 रह गईं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते गए, अल्लाह ताला कम करते गए और 5 रह गई। कहा मेरी उम्मत ये 5 पढ़ेगी और बुनियाद करार दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 5 नमाजों को। फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल व इकामिस सलात व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान वल हज्ज मन इस्तता इलैहि सबीला। 5 बुनियादें हैं इस्लाम की। पहली बुनियाद गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। ये पहली बुनियाद है दीन इस्लाम। दूसरी बुनियाद व इकामिस सलात, नमाज का कायम करना। तीसरी बुनियाद व ईताइज़ ज़कात, ज़कात का अदा करना। चौथी बुनियाद व सौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना। और 5वीं बुनियाद वल हज्ज मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसमें हिम्मत ताकत है, पैसे हैं, हज करना। ये 5 बुनियादें और 5 बुनियादों में से दूसरी बुनियाद नमाज है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अव्वलु मा युहासबु अन उम्मती अस्सलात। क़यामत के दिन जब पूरी इंसानियत अल्लाह ताला के सामने मैदान हश्र में जमा होगी तो पहला सवाल, पहला मुहासिबा जो किया जाएगा वो नमाज के बारे में होगा। पहला मुहासिबा, पहला सवाल जो होगा
फरमाया अगर यहां पर इंसालहत, अगर यहां पर इस्लाह है, दुरुस्तगी है, बेहतरी है, फिर अगले मामलात आसान होते चले जाएंगे। ये मिलने वाला तोहफा है मेराज का। तज़किरे हम मेराज के बहुत करते, लेकिन उस तोहफे की वो कदर, वो अहमियत जो हमारी जिंदगियों में होनी चाहिए, वो किसी तौर पे शायद नहीं है। हमारे घरों में उस तरह इसको वो अहमियत नहीं दी जाती जो इसको अहमियत हमारी जिंदगियों में, हमारे मामलात में होनी चाहिए। वो अहमियत हम नमाज को नहीं दे पाते, या शैतान के बहकावे में हम आकर के इतने मरगूब हो गए, इतने मसरूफ हो गए कि हम नमाज को वो मुकाम नहीं दे पाए जो इसका मुकाम है, बनता है। और जो मैं अक्सर कहता हूं कि बच्चे नहीं गए, काम पे नहीं गए तो बड़े नाराज हैं, स्कूल नहीं गए तो बड़े नाराज हैं, नमाज नहीं पढ़ी, अच्छा बच्चा ही तो है, अच्छा बच्चा ही तो है, पढ़ लेगा, कोई बात नहीं, अभी तो इसकी उम्र ही क्या है। लेकिन उसी बच्चे के स्कूल के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में इंतहा दर्जे के हम कॉन्शियस हो जाते हैं, परेशान होते हैं कि ये क्यों भाई, क्यों सुस्ती कर रहे हो, क्यों काहली करते हो, तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है। काश हम अपने बच्चों को समझा पाएं कि वक्त यकीनन बहुत कीमती है, बहुत कीमती वक्त है आपका। इस वक्त में जितने सजदे इकट्ठे कर सको, इस वक्त में जितने क़याम अल्लाह के सामने इकट्ठे कर सको, इस वक्त में जितने रकू अल्लाह के सामने इकट्ठे कर सको, इस वक्त को कीमती से कीमती तर बनाओ। बहुत कीमती चीज है, सजदा कोई थोड़ी बात है। इस सजदा को एक वक्त आएगा कि लोग गिरना चाहेंगे सजदे में, लेकिन उस वक्त मोहलत नहीं मिलेगी। करना चाहेंगे सजदा, लेकिन अल्लाह कहेंगे जब मौका दिया था तब किया नहीं, अब क्यों। और ये तो कुर्बे इलाही का, कमाले हजूरी का मुकाम है, कमाले हजूरी का मुकाम सजदा। और मालिक का ऐलान है वस्जुद वक्तरिब, मेरे बंदे मेरे करीब होना चाहता है तू, सजदा कर मेरे करीब हो जा, सजदा कर मेरे करीब हो जा। और क्या कैफियत होती है, कभी इंसान सोचे कि मैं यहां कह रहा हूं सुभान रब्बियल आला, और मेरा रब मेरी बात सुन रहा है, मेरा अल्लाह मेरी इस पुकार को सुन रहा है, मेरी इस तस्बीह को सुन रहा है। जब मैं कहता हूं सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, या अल्लाह तू तो बहुत पाक है, बहुत मुनज़्ज़ह है, हर किस्म के नक्श से तू पाक है। मेरा अल्लाह सुन रहा होता है, देख रहा होता है मेरा बंदा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, किस हालत में इसकी जुबान पे क्या लफ्ज है। तो पहली तोहफा जो है, तोहफा है ये नमाज। इसीलिए तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जो इल तो कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आंखें ठंडी होती हैं नमाज के साथ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कायनात के सरदार कह रहे हैं, अल्लाह की मखलूकात के सरदार कहते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक तो नमाज में है। और बेकरार हो जाते जब कहीं जाते तो नमाज का वक्त होता, बिलाल बिलाल लब्बैक व सअदैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर, हुक्म कीजिए, अकिमना सलात अरिहना बिहा, नमाज का इंतजाम कर मुझे सुकून मिले, नमाज का इंतजाम कर। जिहाद है, सफर है, रास्ता है, थकावट है, उस सब के बावजूद रात को सोने से पहले इंतजाम करते हैं, बिलाल तुम जगाओगे हमें सुबह नमाज के लिए। ये नहीं कहा कि हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, जिहाद ही कर रहे हैं, अब ना भी पढ़ेंगे तो क्या है, जिहाद कर रहे हैं ना, अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, घर बार छोड़े हैं तो अल्लाह के लिए, अब नमाज ना भी पढ़ेंगे तो फिर क्या है। नहीं बिलाल तुम पहरा देना, रात को जब नमाज का वक्त हो जाए हमें जगाना, हम नमाज पढ़ेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे। और इसे मोमिन की मेराज करार दिया गया, मोमिन की मेराज। और हका कहते हैं सुनो, तुम में से किसी एक आदमी के घर के सामने से नहर गुजर रही है, ये नहर हमारे यहां तसव्वुर और है, अरब में तो इतने पानी का तसव्वुर भी नहीं था, सहरा है, वहां क्या तसव्वुर था। कहा नहर गुजर रही है, पानी फरावानी के साथ गुजर रहा है,
और बंदा दिन में 5 मरतबा जाकर के नहाता है, 5 मरतबा दिन में नहाता है, क्या उसके जिस्म पे मैल कुचैल बाकी रहेगी? सहाबा कहने लगे ला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबका मिन दनिही शैया, कोई मैल कुचैल बाकी नहीं। 5 मरतबा नहाना दिन में। आका फरमाते हैं यही मिसाल नमाज की है। 5 मरतबा पढ़ लो, तुम्हारी सारी खताओं को तो अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। अस्सलावातुल खम्स मुकफ्फरातुल लिमा बैनहुन्ना, 5 नमाजें ये कफारा बन जाती हैं। जो इसके दरमियान आपकी कोई गलतियां खताएं आपसे हुई हैं, एक नमाज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, ये आपके गुनाहों का कफारा बन जाती है। वल जुमा तो इलल जुमा, जुमा से जुमा के दरमियान जितनी खताएं होती हैं ये आपके गुनाहों की धो देने का सबब बन जाता है, सफाई का सबब बनती हैं नमाजें। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम अला सलात कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। कामयाब मोमिन वो हैं जो नमाजें पढ़ते हैं और खुशू के साथ पढ़ते हैं, आजिज़ी के साथ पढ़ते हैं, हजूरी का तसव्वुर ला करके पढ़ते हैं। हम बज़ाहिर तो कुछ चीजों का ख्याल रख लेते हैं, लेकिन वो कमाल हजूरी शायद हमारे यहां अंदर कहीं पैदा नहीं होती, ये तसव्वुर हमारे यहां नहीं पैदा होता कि हम किसके सामने खड़े हैं। वो इस पूरी कायनात का मालिक जिसके दर पे हम खड़े होते हैं। हमारा तो रुआ रुआ जो है वो वहां पे कमाल हजूरी में चला जाना चाहिए। हमारे जिस्म की एक एक हरकत कि हमारा मालिक हमें देख रहा है और हम उसके सामने खड़े हैं, उसके सामने खड़े हैं। दुनिया का छोटा छोटा हुक्मरान बुला लेता है, लफ्जों का इंतखाब चुनाव करते हैं, हम क्या बात करेंगे, कोई ऐसी बात ना हो यार नाराज ही ना हो जाए। चुनाव करते हैं लफ्जों का, एक एक लफ्ज सोचते हैं कि हमने फुला बंदे के पास जाना है, यार वो बड़ा बंदा है, तो लफ्ज कोई जुबान से ऐसा ना निकल जाए। खुशबू का इंतखाब करते हैं, लिबास का इंतखाब करते हैं, जूतों का इंतखाब करते हैं, तैयार होते हैं। ना हमें रुकावट बनता है कारोबार, ना रुकावट बनती है कोई और मसरूफियत। यार फुला ने बुलाया है, जाना है उसके पास, और पूरी तरह तैयार होकर के सोच समझ के पूरे शऊर के साथ वहां पहुंचते। तो कायनात का खालिक आपको बुलाता है, आते हैं तो पता ही नहीं होता, हाथ बंधे हैं तो क्या कह रहे हैं, हाथ खुले हैं तो क्या कह रहे हैं, रुकू में है तो क्या कहा है, सजदे में है तो क्या कहा है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में कहा अभी शराब की हुर्मत नहीं उतरी थी, हुर्मत नहीं उतरी थी, पीते थे। कहा ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब ना हो जब तुम नशे की हालत में। यहां तक कि तुम्हें शऊर हो तुम क्या कह रहे हो, उस वक्त नमाज के करीब आओ। पूरे शऊरी तौर पे सामने खड़े हो, तुम जानो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, उस वक्त मेरे सामने खड़े हो ना। हम भी तो शायद इसी हालत सुकर में ही है कि हमें पता ही नहीं है कि क्या कह रहे हैं, और हिफाजत भी नहीं है ना, हिफाजत भी नहीं है इनकी। 2 गुजारा कर लिया, 3 पे गुजारा कर लिया, फजर गई तो कोई बात नहीं, जोहर जो है वो कामकाज में चली जाती, दुकान पे चली जाती, असर तो वो गाहक का टाइम होता है, मगरिब दुकान को बंद करते समेटते गुजर जाती है, और इशा के वक्त हम थक जाते हैं, घर में आराम करते हैं, घर में आराम कर रहे होते हैं। वो जो अल्लाह ने शेड्यूल दिया था, उस सारे शेड्यूल में जो अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, वहां नमाज का शेड्यूल नहीं है। रात को सोते हैं तो प्लान करते हैं सुबह ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है, लेकिन हमारी सारी प्लानिंग में प्रायोरिटी जो है वो नमाज नहीं होती। कभी हम सोच करके सोए कि सुबह यार मैंने फजर जमात से पढ़नी है, आपकी सोच की आखिरी सोच आपके सोने से पहले ये हो कि मैंने फजर पढ़नी है, जमात के साथ पढ़नी है। अमीर हर बंदा होना चाहता है, मैं हूं आप है सब, हम चाहते हैं बड़े पैसा आ जाए यार,
फजर की फर्जों से पहले दो सुन्नतें, दो सुनन अदा करना आपको कितना अमीर कर सकता है, आप सोच सकते हैं? पूरी दुनिया के खजाने जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे जितने खजाने हैं वो सारे एक तरफ, और अल्लाह के यहां कदर कीमत के लिहाज से फजर की दो सुन्नतें इससे बढ़कर हैं। दुनिया में कितने खजाने होंगे? बहुत बहुत ज्यादा डायमंड भी होंगे, सोना भी होगा, प्लैटिनियम भी होगा, यहां पे चांदी, कितना कुछ होगा। ये डॉलर, ये सब कुछ एक तरफ, और सिर्फ 2 रकत फजर की सुननतें सुबह फजर से पहले पढ़ने वाली, आप इतने अमीर बन जाते हैं, इतना खजाना आपको अल्लाह की तरफ से मुयस्सर आ जाता है, जो आप अपनी सुस्ती, मैं अपनी सुस्ती, आप अपनी सुस्ती की वजह से जाया कर देते हैं। फिर सहाबा किराम कहते हैं हम तो देखते थे, एक पैरामीटर बनाया था हमने मुनाफिक की पहचान का, फजर इशा, ये हमारे लिए एक नमूना होता था कि जो देखो कौन हाजिर होता है, कौन नहीं हाजिर होता। ये हमारे लिए एक पैमाना था नमाजियों, मुनाफिकों और ईमान वालों को जांचने का, परखने का, समझने का और उनके बारे में इल्म हासिल करने का एक पैमाना था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? सफर, और सफर ही क्या, जिहाद के मैदान में तलवारें चल रही हैं, तीर चल रहे हैं, नेज़े भाले उछाले जा रहे हैं, खंदक का मैदान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, सख्त लड़ाई है, तीर बरस रहे हैं। उस वक्त में असर की नमाज लेट हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने उमर आ रहे हैं, रसूलुल्लाह, अल्लाह गारत करे काफिरों को आज तो असर पड़ी नहीं गई, अभी तक लेट हो गई, लेट हो गई। ये नहीं कहा कि हम तो जिहाद में काफिरों की तरफ से तीर बरस रहे, ना भी पढ़ेंगे तो क्या होगा, ना पढ़ेंगे तो क्या होगा। उस वक्त नमाज अदा कर रहे हैं, तीरों की बारिश में आका नमाज अदा कर रहे हैं, सहाबा नमाज अदा करें। और अल्लाह ताला ने कहा, इसका तरीका बताया, सलाते खौफ अदा करनी है। दुश्मन से लड़ भी रहे हो ना, दो सफे बना लो, एक नमाज पढ़े, एक काफिरों के सामने खड़ी रहे, फिर दूसरी आ जाए वो पढ़े और दूसरी पहली काफिरों के सामने चले जाए, नमाज नहीं छोड़नी। ये अल्लाह ताला कह रहे। तो मेरे और आपके पास उज़र किस चीज का है? यहां पे कोई तीर तो बरस नहीं रहे, कोई तलवार लेकर के तो खड़ा नहीं हमारे सामने, फिर क्या उज़र है मेरे और आपके पास नमाज ना पढ़ने का? मैंने 2 जुमा पहले भी बात, जब आयतुल कुर्सी के हवाले से, शफाअत के हवाले से आई थी, मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने 5 चीजें बताई हैं जिनके बारे में किसी की सिफारिश अल्लाह कबूल नहीं करेंगे, और अहले जन्नत अहले जहन्नम से सवाल करके पूछेंगे तुम जहन्नम में क्यों हो? तो अहले जहन्नम पहला जवाब किस चीज का देंगे? हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इस वजह से आज जहन्नम में जल रहे हैं। पहली बात वो उनकी जुबानों पे जो आएगी वो यही होगी, और जाने वाला भी यही कहेगा, या अल्लाह थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाता है तो सदका करता, एक मैं नमाज पढ़ता। दुनिया से बंदा जा रहा है, ख्वाहिशें 2 ही बाकी हैं, कहता है या अल्लाह थोड़ा सा टाइम, भाई अब क्या करोगे टाइम लेकर के? या अल्लाह मैं नमाज पढ़ूं और तेरे नाम पे सदका करूं, ये टाइम मुझे दे दो। भाई पहले इतनी जिंदगी टाइम दिया था, तब क्यों नहीं पढ़ी? तब क्यों नहीं पढ़ी नमाजें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चे हैं 7 साल की उम्र में लाओ मस्जिद में। और मैं इसलिए अक्सर कहता हूं अपने नमाजी साथियों से, बच्चों से घबराया ना करो, बच्चे शरारतें करते ही होते हैं, मस्जिद में आने दो बच्चों को, लाओ, इन्हें पता चले। और ये कभी गुस्सा भी ना किया करें, बच्चे बच्चे ही होते हैं, बच्चा शरारत नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन हां, उसका तरीका है, बच्चों के साथ आप खड़े हो जाएं, बच्चों को समझाएं प्यार से, मोहब्बत से, ताकि उन्हें मस्जिद
मस्जिद के साथ उनका दिल लगे किसी तरह। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत हसन हुसैन दोनों को तैयार करती हैं और कुर्ते पहनाती हैं लंबे। जाओ बेटा आज जुम्मा है, नाना जी के पीछे जुम्मा पढ़ो चल के। तो आका खुतबा दे रहे हैं तो वो कमीज लंबी थी, पाँव में कहीं लगी, गिर पड़े। हजरत हसन खुतबा छोड़ा जाकर के उठा करके ले आए, तो तैयार करके मस्जिद में भेज रही हैं। हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा को तैयार करके मस्जिद में भेज रही हैं। हम भी अपने बच्चों को तैयार करते हैं। हमारे यहाँ तो कैफियत ही और होती है। सुबह मस्जिद में कारी साहब बैठे होते हैं, बच्चे आ नहीं रहे होते। अक्सर मस्जिदों में फिर ऐलान होता है, हजरात जो बच्चे हमारी मस्जिद में पढ़ते हैं इनके वालिदैन से गुजारिश है मस्जिद में भेज दें बच्चों को। कभी स्कूल वालों ने भी ऐलान किया है, कभी किसी एकेडमी वाले ने भी ऐलान किया है कि हजरात आपके बच्चे आज स्कूल नहीं आए, बच्चों को भेज दें। मस्जिद में ऐलान होता है और मस्जिद के इमाम को देते भी कुछ नहीं है हम, सिवाय तनकीद के और कुछ नहीं करते हम उन पर। वो बेचारे बैठे होते हैं, आ जाओ यार पढ़ लो, और बिन धुले मुंह बच्चों को भेज भी देते हैं। जिनको भेजते हैं उनके मुंह धुलाने की भी हम फुर्सत नहीं करते, चल मौलवी साहब के पास पढ़ा जाके। क्या ये कैफियतें, ये अंदाजे स्कूल के लिए होते हैं? वहां तो टाई भी पहले से प्रेस करके, शर्ट प्रेस, पैंट प्रेस, उसका कोट, हर चीज का ख्याल पहले से। हालांकि ये तो मस्जिद के लिए। तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, तमीम दारी रजी अल्लाह ताला, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी में इब्तिदान चिराग जलाए। अंधेरा था, चिराग मंगवाए, लगाए चिराग, तो रोशन हुई मस्जिद। तो आका करीम अलैहिस्सलाम जब आए मस्जिद में तो देखा कि चिराग जल रहे हैं और रोशन है मस्जिद। बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए कि मस्जिद को रोशन कर दिया, मस्जिद में यूं चिराग रखे गए। तो कुरान करीम की एक आयत मुबारक है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, जब मस्जिद में आओ तो ज़ीबो ज़ीनत के साथ आओ। अच्छा लिबास, अच्छे कपड़े, खुशबू वगैरह लगा करके मस्जिद में आओ। अल्लाह ताला के सामने खड़े होने जा रहे हैं, जो हमारा रब है उसके सामने, कायनात के शहंशाह के सामने खड़े होना है, तो पता चले आपकी तैयारी से। तो ये इन्होंने एक बड़ी महंगी सी चादर खरीदी थी स्पेशल, नमाज के लिए वो चादर शादर पहन के आते कि अल्लाह ताला के सामने मैंने खड़े होना है, मैंने अपने रब के सामने खड़े होना है। वो मैं जो अभी बात कर रहा था ना आपसे कि दुनिया के किसी हुक्मरान के पास जाना हो तो बड़े सुटेड बुटेड होकर के जाते हैं, अल्लाह ताला के सामने आना हो तो ख्याल ही नहीं होता। तो नमाज मेरी आपकी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना होनी चाहिए। ये किसी से मौकूफ नहीं होती कि कोई अमल करते करते इस मुकाम पर पहुंच जाए कि उससे नमाजें माफ हो जाती हैं। ये सब झूठ है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। नमाज हर इंसान पे, जिसकी सांसें चलती हैं, सांसें चलती हैं और वो बाशऊर है, हाँ शऊर चला जाए ये बात अलहदा है, ज़हनी तवाज़ुन नहीं काम करता, इससे नमाज साकत है। और सांसें खत्म हो जाएं इससे नमाज साकत है, वरना नमाज साकत नहीं होती। सांसें चल रही हैं जब तक नमाज है, सांसें रुक गई हैं फिर नमाज आपसे मौकूफ है। ज़हनी तवाज़ुन आपका ठीक है तो आप पर नमाज लाजिम है, ज़हनी तवाज़ुन नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रुफ़िअ अल क़ल्म अनिस सलासा अल मजनून हत्ता यफ़ीक, जो मजनून है, जिसका जहन काम नहीं करता, उससे अल्लाह कलम उठा लेते हैं, उसके आमाल से कि उससे बाज पुरस नहीं है। अस्सबी हत्ता युहतलिम, बच्चा छोटा यहां तक कि वो बालिग हो जाए। तो नमाज तो हर एक से है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी के आखिरी मामलात में क्या है, बीमार हो गए, बहुत शदीद बीमार, बुखार इतना कि सर मुबारक पे जो कपड़ा है उससे सेक ऐसे नजर आ रहा है कि इससे भी सेक निकल रहा है। सहाबी ने पूछा, यार इतना बुखार? कहा, जितना तुम में से किसी दो बंदों को होता है उतना बुखार, क्योंकि जिनके मर्तबे बड़े होते हैं उनकी आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। इसीलिए आका ने फरमाया सबसे ज्यादा कठिन इम्तिहान जो है वो अंबियाए किराम के होते हैं। फिर जो जितना अल्लाह के करीब, उसके इम्तिहान भी उतनी ज्यादा होते हैं, आजमाइशें भी उतनी ज्यादा होती हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
बीमार होने के बावजूद कोई नमाज छोड़ी? कोई नमाज छोड़ी हो? आखिरी वक्त में जब शिद्दत का बुखार, मगरिब की नमाज पढ़ा के, मैंने पहले भी आपको बताया, मगरिब की नमाज जुमेरात के दिन पढ़ाई, पढ़ा के अपने हुजरे में चले गए, बुखार बहुत शदीद, इशा का वक्त हुआ, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला से सवाल किया, असल्लन नास, लोगों ने नमाज पढ़ी? ला या रसूल वसल्लम, नहीं अल्लाह के रसूल वसल्लम, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे तो नमाज पढ़ाएंगे। अच्छा, टब में पानी डालो, पानी डालो लगन में, डाला, गुस्ल किया, बुखार कुछ कम हुआ, चलो मस्जिद चलते हैं, नमाज पढ़ाएं जाकर के। तो जब उठ के आने लगे, कमजोरी इतनी कि नहीं चला गया, बैठ गए। कुछ देर के बाद फिर पूछा, असल्लन नास, लोगों ने पढ़ी नमाज? नहीं या रसूल अल्लाह, वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं। कहा अच्छा, और पानी दो। फिर एक बार अपने जिस्म पे पानी बहाया, फिर उठ के आने लगे, लेकिन कमजोरी बहुत, नहीं आया जा सका। जब तीसरी मर्तबा भी पानी जिस्म पर बहाया तो फिर कहा अच्छा, अब कहो अबू बकर से वो नमाज पढ़ा दे। अबू बकर से कहो, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ा दे। अब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़े। फिर ऐसा आखिरी दिन, जिंदगी का जो आखिरी दिन है यहां इस दुनिया से जाते हुए, सोमवार का दिन आता है, तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को वसीयतें कर रहे हैं, मेरे और आपके लिए वसीयत कर रहे हैं, हमें दो चीजें ना छोड़ना, दो चीजें ना छोड़ना अपनी जिंदगी में। अपने उम्मतियों से कह रहे हैं, मुझसे और आपसे मुखातिब हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के दावेदार हैं, तो मैं एक नमाज ना छोड़ना अपनी जिंदगी में। अस्सलात औ मा मलकत ईमानुकुम, तुम्हारे दाएं हाथ जिनके मालिक हैं उनका ख्याल रखना। वो इंसान तुम्हारे जेर दस्त हैं, मुलाजिमीन हैं, गुलाम हैं, कुछ हैं, तुम आपके खानदान वाले हैं जिनकी आप कफालत करते हैं, इनका ख्याल रखना, इनकी जरूरियात का ख्याल रखना। जानवर भी तुम्हारे जेर दस्त हैं, अगर जानवर भी पालें उनका भी ख्याल रखना। और इससे पहले का नमाज ना छोड़ना। मैंने और आपने आका की इस वसीयत को अपने पल्ले बांधा है? मैंने और आपने आका की इस वसीयत को अपने पल्ले बांधा है कि हमारे महबूब आका जो हमारी आंखों की ठंडक हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि नमाज ना छोड़ना। और ये कैसा बड़ा अमल है कि जिसके लिए अल्लाह ताला आसमां पे बुला करके तोहफतन दे रहे हैं कि ये लीजिए मेरी तरफ से तोहफा। और ये सरासर है हमारे लिए, इसका सारा फायदा हमको। हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें फायदा है, हम वुजू करते हैं, हम अल्लाह के सामने झुकते हैं तो अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए, अपनी दुनिया के मामलात को बेहतर करने के लिए। याद रखिए, अल्लाह से रो करके तौफीक मांगा करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ही बेटा अता किया, पहले सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम। कहा अब इसको वहां पे छोड़ के आओ बैतुल्लाह के पास। तो दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अ इंद बैतिकल मुहर्रम, या अल्लाह मैं अपनी औलाद को तेरे घर के पास छोड़ के जा रहा हूं, यहां कोई ज़राअत नहीं है, खेत खलियान नहीं है, बागात नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसलिए अपनी औलाद को यहां छोड़ के जा रहा हूं, रब्बना लियुकीमुस्सलात, या अल्लाह मेरी औलाद नमाजी बन जाए, मेरा बच्चा नमाजी हो, उसकी औलाद आगे नमाजी हो, मैं इसलिए तेरे घर के पास इनको छोड़ के जा रहा हूं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, मेरी औलाद को नमाजी बना दे। ये दुआ किया करते इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह मुझको नमाजी बना, मेरी औलाद को नमाजी बना। और सजदों की तौफीक मांगा करें अल्लाह से, तौफीक मांगा करें। वो अक्सर किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है
इंसान को कैसे पता चलता है कि मैंने नमाज पढ़ी है, कबूल हुई कि नहीं हुई? नमाज पढ़ी है, कबूल हुई कि नहीं हुई, कैसे पता चलेगा? कहा जब एक नमाज पढ़ के जाओ, दूसरी नमाज को दिल करे और बेचैन हो जाओ, तो समझो अल्लाह ने पहली कबूल कर ली, अगली की तौफीक दे दी। पहली कबूल कर ली, अगली की तौफीक दे दी है आपको। ये आप अपने आप से खुद से देखें, खुद से देख ले, पता चल जाता है कि किस जगह आपको तौफीक मिल रही, कहां तौफीक नहीं मिल रही। अल्लाह ताला इसलिए किसी ने क्या बात की कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये आपकी परेशानियां, ये मुश्किलें, ये परेशान, ये सारी की सारी। और फिर नमाज पढ़ना ऐसे खुशू के साथ। आका अलैहिस्सलाम बैठे, एक सहाबी आए, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और आका अलैहिस्सलाम के पास आके आने लगा, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। इरजी फसल्ली इन्नका लम तुसल्ली, जा वापस चला जा, नमाज दोबारा पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। अभी तो सामने पढ़ के आ रहे हैं। कहा नहीं, इरजी फसल्ली इन्नका लम तुसल्ली, जा वापस चला जा, जाके दोबारा नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। सहाबी उठे, जाके दोबारा नमाज पढ़ी, फिर आगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, इरजी फसल्ली इन्नका लम तुसल्ली, जा दोबारा जाके नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। सहाबी दोबारा उठे, जाके दोबारा नमाज पढ़ी, बल्कि तीसरी मर्तबा नमाज पढ़ी, फिर आगे। फिर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा कहा ना, इरजी फसल्ली इन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। अब बड़े अदब से कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बता दीजिए कौन सी मुझसे नमाज में कमी और कोताही होती है जिसकी वजह से आप मुझे कहते हैं कि तूने नमाज नहीं पढ़ी, दोबारा जाके नमाज पढ़, कहां मुझसे कोताही होती है? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब खड़े हो तो पूरे इत्मीनान से खड़े हो जाओ, इत्मीनान से। इसीलिए आका ने फरमाया, जब नमाज खड़ी हो, इमाम साहब जमात करवा रहे हो, आप कुछ लेट हो गए हैं, तो भागते हुए नहीं आएंगे कि जल्दी जल्दी इमाम साहब शायद अब रुकू ना चले जाएं, तो ये रकत मिस ना हो जाए, तो भागते हुए आते हैं कुछ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं नहीं, भाग कर नहीं आना, इत्मीनान से आओ, सकीनत के साथ आओ, वकार के साथ चल के आओ, भाग करके नहीं आओ, पूरे इत्मीनान से आकर के खड़े हो। सांस फूली होती है, अल्लाह, अभी क्या पढ़ रहे हो, किसके सामने हो, ख्याल है तुम्हें कुछ कि किस रब के सामने खड़े हो और भागे आ रहे हो? ऐसे इत्मीनान से आओ, वकार के साथ चल के आओ, मालिक के दर पे खड़े होने के लिए आ रहे हो, पूरे इत्मीनान से आओ। आका फरमाते हैं, जितनी इमाम से मिल जाए पढ़ लो, बाकी रहेगी बाद में पढ़ लो, लेकिन आओ पूरे इत्मीनान से। और इसमें भी हिकमत है, आते आते बाज़ औक़ात मस्जिद में वो पत्थर मार्बल लगा होता है, पांव फिसलता है, ओ भाई आराम से आओ, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो सहाबी को क्या कहा, पूरे इत्मीनान से खड़ा हो, पूरी तवज्जो, पूरा इन्हिमाक, आजिज़ी, दिल की आजिज़ी, इसके साथ अल्लाह ताला के सामने। और ये क्या होता है, हम यूं हाथ खड़े कर देते हैं ना, क्या कहते हैं, या अल्लाह, हम जो कुछ थे बाहर थे, तेरे दर पे आए हैं तो खाली हाथ, तू दाता है, हम तेरे दर के फकीर हैं। यूं हाथ खाली खड़े कर देता है बंदा, या अल्लाह मेरे पल्ले कुछ नहीं है, तेरी अता ही अता है, तेरी अता ही अता है, तूने अपने सामने खड़ा कर लिया, ये तेरी रहमत है। यूं हाथ खड़े कर देते। और आका दुआ कितनी प्यारी पढ़ते थे यहां पे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, यह अभी किसी को बहुत कम याद होगी। या अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतना डिस्टेंस कर दे, इतनी दूरी कर दे, जितनी मशरिक से मगरिब के दरमियान दूरी है, मेरे गुनाहों को मुझसे इतना दूर कर दे। वनक्किनी मिनल खताया, या अल्लाह मुझे साफ कर दे गुनाहों से, जैसे सफेद कपड़े को मैल कुचैल से साफ किया जाता है धो करके, मेरे गुनाहों को भी ऐसे कर। वक्सिल खताया बिलमाई वस्सल्ज वल बरद, और मेरे खताओं को पानी, ओलों और बर्फ के साथ धो करके साफ कर दे। ये दुआ पढ़ते आका करीम अलैहिस्सलाम, सुभानक अल्लाह भी पढ़ते, ये भी पढ़ते। और ये कमाल हजूरी। वक्त इख्तिताम की तरफ चला गया, अगले जुमे इसी से फिर बात आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। तो सहाबी को आका कहते हैं, इत्मीनान से नमाज पढ़।
रकू कर तो पूरे इत्मीनान से। आकर रकू करते तो यूं कमरे अकदस ऐसे होती कि अगर पानी का प्याला इस पे रखा जाए तो छलके नहीं, इस तरह कमरे अकदस को आका करते। फिर कहा रकू के बाद खड़ा हो तो पूरे इत्मीनान के साथ खड़ा हो। ये नहीं है कि अभी समी अल्लाहु लिमन हमीदा मुकम्मल भी नहीं हुआ था सजदे में, नहीं नहीं, ये कुएं कव्वे की तरह ठींगे नहीं मारनी, पूरे इत्मीनान से खड़ा हो। फिर सजदे में जा, इत्मीनान से सजदा कर, फिर बैठ, पूरे इत्मीनान से बैठ, फिर अगला सजदा कर। और हम तो अक्सर दो सजदों के दरमियान की दुआ भी नहीं याद होती, हालांकि वो इतनी अजीम दुआ है। चलें उस दुआ और उस दुआ के साथ फिर बाकी मामलात इंशाल्लाह अगले जुमा में हम बात करेंगे। आज हमारी बात थी कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को मेराज का अजीम मोजज़ा अता किया और उसमें 3 तोहफे अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अता किए। उन 3 तोहफों में से पहले तोहफे पर आज हमने जिक्र की, वो था नमाज का तोहफा। 3 तोहफे जो अता किए उनमें पहला तोहफा था 5 नमाजों का मिलना, ये मेराज का तोहफा है। और इन 5 नमाजों के बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान का पहला मुहासिबा क़यामत के दिन नमाजों की वजह से होगा। इसमें आसानी है तो मामलात आसान होते जाएंगे। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को जो आखिरी पैगाम दुनिया से जाते हुए दिया था वो यही दिया था कि नमाज की पाबंदी करना। ये मेरे और आपके हबीब जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से अपने रब्बे रहीम करीम की बारगाह में जाते हुए आपको और मुझको पैगाम देते हैं कि मेरे उम्मतियों नमाज का ख्याल रखना। तड़प पैदा कीजिए अपने अंदर, जुस्तजू पैदा कीजिए, शौक पैदा कीजिए अपने और अपनी औलाद के लिए। अल्लाह ताला ने कहा वअमुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाजी बनिए और अपनी नमाज, अपनी औलादों को, अपने अहल व अय्याल को भी नमाज का हुक्म दीजिए और इस पर जम जाइए, कायम हो जाइए। नमाज को कायम करना है। और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन फरमाते हैं कि जो नमाजों की हिफाजत करते हैं उलाइकल, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह फिरदौस का वारिस बना देगा, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना देगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ जन्नत में हों, तो आइए खुद भी नमाजी बनिए, अपने बच्चों को नमाजी बनाइए कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह हम सबको अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, मांगिए अल्लाह ताला से, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए। अल्लाह हम आपके दर पे बैठे हैं, हमारी झोलियों को खाली ना लौटाइए, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए। अल्लाह हमारे बच्चों को भी हमारे साथ वहां पे रखिए। बच्चों के लिए भी है ना, ख्वाहिश होती है ना, बच्चा घर लेट आए तो हम परेशान होते हैं, तो इनके लिए जन्नत का भी अल्लाह से सवाल कीजिए। वालिदैन हैं आप, अपने बच्चों के लिए मांगिए, अल्लाह हमारे बच्चों को भी नमाजी बना, अल्लाह हमें भी नमाजी बना, अपने दर पे झुकने वाला बना, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, कमियों कोताहियों से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह हमारी सुस्तियों को दूर फरमा, सजदों की तौफीक हम सबको अता फरमा। ऐ मालिक मौला अपने दर पे सजदों की तौफीक हम सबको अता फरमा। ऐ मौला करीम जो बीमार हैं उन सबको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। हम जो तेरे दर पे बैठे हैं हम सबको आफियत अता फरमा, सेहत वाली, इज्जत वाली, ईमान वाली जिंदगी अता फरमा। हमारे घरों में अपनी रहमतें नाजिल फरमा, खैर अता फरमा, बरकतें अता फरमा। ये एक भाई ने सवाल किया है कि बड़े मुकद्दस नाम होते हैं और हम अपनी दुकानों के शॉपर बैग बनवाते हैं, उन पे वो नाम लिखे होते हैं और फिर वही शॉपर हम कूड़े करकट के ढेरों में फेंक देते हैं। ये हकीकत है, हमारा इस तरफ ध्यान नहीं जाता। हम नाम लिखवाते हैं, दुकानों की शॉपर बनवाते हैं, उन पे नाम बड़े अच्छे अच्छे लिखे होते हैं और वो सारे बाद में घर वाले सब्जी बनाते हैं और उसमें जो बाकी बच रहा होता है उसमें डालते हैं और फेंक देते हैं। वो नालियों में भी जाते हैं, कचरे के ढेरों में भी जाते हैं। एहतियात किया कीजिए, कोशिश किया करें। ये मुकद्दस नाम, इनकी जो है वो हिफाजत, इनके मामले में ख्याल करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। मालिक मौला बीमारों को शिफा अता फरमाए। हमारे बहुत अच्छे बुजुर्ग उस्ताद हैं
कारी आरफ साहब बहुत ज़्यादा हुफ़ाज़ के उस्ताद हैं। उनका रात फ़ोन आया था, उनके दामाद बीमार हैं, वो किडनी का मसला है, दुआ के लिए कह रहे थे। खुसूसी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए। जितने भी मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह सबको मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए। ऐसी सेहत अता फ़रमाए जो कमज़ोरियों को ख़त्म कर देने वाली हो। ए मालिक व मौला, मरहूमीन मुस्लिमीन की मग़फ़िरत फ़रमाइए। हमारे वालिदैन, दोस्त, अहबाब जो भी आपकी बारगाह में आ चुके, उन सब की अगली मंजिलें आसान कर दीजिए। अल्लाह उन सब की कब्रों को जन्नत का बागीचा बना दीजिए। उन सब की कब्रों को रोशन कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए। अपनी रहमत उनको भी अता फ़रमाइए और हम सब को भी अपनी रहमत अता फ़रमाइए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अल्हम्दुलिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। इसी पे अगले जो तोहफ़े हैं इंशाअल्लाह अगला जुमा जो मेराज के बाकी तोहफ़े हैं उन पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करें।